बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सबीन शहबाज और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, आज के इस व्लॉग में कुछ अहम चीज़ों के हवाले से बात करेंगे। आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो सुप्रीम कोर्ट बार है उनके वक्त की IMF से मुलाकात थी। मुलाकात गुज़िश्ता रोज़ तय पाई थी और बज़रिए ईमेल जो है वो बताया गया कि रब्ता किया गया, लेकिन वो नहीं हो सकी। उसकी क्या वजूहत है वो इस व्लॉग में आपके सामने रखेंगे। साथ ही साथ आज इमरान खान और शेख रशीद से मुतालिक कुछ केसेस सुप्रीम कोर्ट में समाअत के लिए मुकर्रर थे। फिरदौसी शिकवान साहिबा के खिलाफ जो तौहीन अदालत का केस है वो समाअत के लिए मुकर्रर था। इसके अलावा जो है वो मिलिट्री ट्रायल जो केस है वो भी ख्वाजा हारिस साहब आज भी अपने दलाइल जो है उसमें मुकम्मल नहीं कर सके। उसकी क्या वजूहत है वो भी इस व्लॉग में जो आपके सामने रखेंगे। लेकिन व्लॉग शुरू करने से पहले एक गुजारिश है, अगर आपने अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय से जो है वो आगा जरूर किया कीजिए। नाज़रीन, सबसे पहले बात करेंगे IMF के वक्त की मुलाकात के हवाले से। गुज़िश्ता रोज़ सुप्रीम कोर्ट बार की जानिब से एक एलामिया जारी किया गया। पहले ज़राए से खबरें आई कि IMF वक्त ने जो है वो सुप्रीम कोर्ट बार से रब्ता किया है और मुलाकात की ख्वाहिश जो है वो उन्होंने ज़ाहिर की है। सुप्रीम कोर्ट बार के जो सदर हैं उन्होंने मुलाकात का जो इन्विटेशन है वो एक्सेप्ट किया था और आज सुबह 9:30 बजे ये मुलाकात तय पाई थी कि ये मुलाकात जो है वो इस्लामाबाद के एक निजी होटल में होगी और उस मुलाकात में जो मुख्तलिफ चीज़ें हैं उसके हवाले से बात की जानी थी। लेकिन आज सुबह खबर आई कि जो सदर सुप्रीम कोर्ट बार हैं उनकी ज़ाती मसरूफियात की बिना पर ये जो मुलाकात है ये कैंसिल की गई है और बेसिकली कैंसिल नहीं हुई, ये पोस्टपोन हुई है और अब ये मुलाकात जो है वो पीर को यानी कि 15 अप्रैल को सुबह 9:30 बजे होगी। अब 9:30 बजे की मुलाकात दोबारा से इस्लामाबाद के एक निजी होटल में जो है वो होगी और सदर से जब बात हुई तो उनका ये कहना था कि उनकी अपनी ज़ाती मसरूफियात हैं जिस वजह से वो नहीं आ सके और उन्होंने फिर ये रिक्वेस्ट की है IMF के वक्त से कि पीर के रोज़ इसको जो है वो कर लें। तो पीर के रोज़ अभी मुलाकात जो है वो तय पानी है। लेकिन ये एक बड़ी अनयूजुअल सी चीज़ है कि गुज़िश्ता दौरे पर भी जब IMF का वक्त पाकिस्तान में आया था तब भी IMF के वक्त चीफ जस्टिस से भी मुलाकात की थी और जो सुप्रीम कोर्ट बार के सदर हैं उनसे भी मुलाकात की थी। आज भी सुप्रीम कोर्ट इस वक्त भी IMF का जो वक्त है वो पाकिस्तान में मौजूद है क्योंकि बजट की जो चीज़ें चल रही हैं उस पर IMF का वक्त मौजूद है। लेकिन IMF का वक्त इस दफ़ा भी जो है वो चीफ जस्टिस से भी शायद मुलाकात करे, लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट बार के सदर है उनसे मुलाकात उनकी तय पा चुकी है। मुलाकात में क्या कुछ होगा ये अब जब मुलाकात होगी तभी जो है वो देखा जाएगा। नाज़रीन, दूसरी तरफ जो है वो आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इमरान खान और शेख रशीद के हवाले से केस मुकर्रर था। इलेक्शन एक्ट में 2022 में तरमीम की गई थी, उसको इमरान खान और शेख रशीद दोनों ने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया था। उस केस की समाअत जो है वो आज सुबह 9:30 बजे जो आईनी बेंच ने पहले सेशन में जो बैठता है उसमें समाअत करनी थी, लेकिन आईनी बेंच जो है वो उस केस की समाअत नहीं कर सका। 9:30 बजे से लेकर 11 बजे तक आईनी बेंच ने जो है वो गिलगित बल्तिस्तान में जो अदलिया मुतकर्रियां उस हवाले से केस था वही केस सुना और आईनी बेंच जो है वो बाकी जो केसेस है शेख रशीद बजाते खुद जो है वो कमरा अदालत में मौजूद रहे, लेकिन उनका केस नहीं सुना जा सका। शेख रशीद ने हम न्यूज़ से सहाफ़ी एहसन वाहिद उनसे बात की है कि केस के बाद उन्होंने कहा है कि जो है वो 3 दफ़ा केस लगा चुके हैं और मैं आता हूँ लेकिन केस सुनते नहीं हैं। तो क्या वजह मुझे नहीं पता, लेकिन गुज़िश्ता समाअत पर एडजमेंट एप्लीकेशन थी PTI की जानिब से, नहीं आ सके थे और आज जो है वो केस टेकअप ही नहीं हुआ क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आज जो गिलगित बल्तिस्तान में जो अदलिया की तकर्रियां उस हवाले से केस था, उस केस में भी कोई खास नहीं हुआ। पहले ये कहा गया कि एक्सेप्ट कर लें, फिर ये कहा गया कि बाहमी मुशावरत से मामला जो है वो हल कर लें और कुछ चीज़ें आप एक्सेप्ट कर लें। अटॉर्नी जनरल को कहा गया कि कुछ चीज़ें वफाकी हुकूमत जो है एक्सेप्ट करें, कुछ चीज़ें वो लोग जो है एक्सेप्ट करें। लेकिन अब ये है कि कोई चीज़ें एक्सेप्ट उनकी जानिब से भी नहीं की गई और फिर जो है वो अटॉर्नी जनरल अदालत ने फिर ये फैसला किया कि अब ये केस जो है ये मेरिट पर सुना जाएगा और अब जो है वो कल तक ये केस गया है। लेकिन इस केस के एंड पर अगर देखें तो ये केस एक केस सुना गया, लेकिन उसके अलावा जितने केसेस थे जिसमें फिरदौसी शिकवान का केस था, इसके अलावा इमरान खान शेख रशीद के जो केसेस थे तमाम जो है उनको बगैर समाअत जो है वो मुलतवी किया गया है और गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए जो मुलतवी कर दिया गया है और अदालत से बेंच में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि लेफ्ट ओवर केसेस में जो है उनको डाल दिया जाए। दूसरा, आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में कुछ केसेस जो है वो समाअत के लिए मुकर्रर हुए हैं। इमरान खान के हवाले से 9 मई के जो केसेस हैं वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो है वो समाअत के लिए मुकर्रर हुए हैं। इसके अलावा जो उमर सरफराज चीमा है उनका जिस्मानी रिमांड हुआ था, मांगा गया था, नहीं दिया गया था, दरख्वास्त मुस्तरद हुई थी, उसके खिलाफ एक एप्लीकेशन सुप्रीम कोर्ट में आई थी। वो पिटीशन अब सुप्रीम कोर्ट में समाअत के लिए मुकर्रर हुई है और चीफ जस्टिस याफदी की सरबराही में 3 रुकनी बेंच जो है वो उस केस की समाअत जो है वो करेगा। 15 अप्रैल यानी कि अगले हफ्ते में ही ये समाअतें जो हैं ये मुकर्रर हुई हैं।
उमर सरफराज चीमा का जो जिस्मानी रिमांड है उसके खिलाफ वो ना दिए जाने के खिलाफ जो पटिशन है वो 14 अप्रैल को समाअत के लिए मुकर्रर हुई है पीर की रोज। सेनेटर एजाज चौधरी की जो दरखास्त जमानत है उस पर जो समाअत है वो भी होगी और 15 अप्रैल को होगी। जबकि असद कैसर की जो जमानत मनसूखी है उसके लिए जो दायर अपील पर जो समाअत है जो अब वो अपील जो कि निगरान केपी की हुकूमत 2023 में जो केपीके की निगरान हुकूमत थी उन्होंने दायर की थी वो जो समाअत है वो भी 15 अप्रैल को होगी। और चीफ जस्टिस ये तमाम जो अपीलें हैं ये सुनेंगे और चीफ जस्टिस से कबल 2 महीने का वक्त जब वो दे चुके हैं टीसी को कि वो जो ट्रायल है, ट्रायल कोर्ट जो है 9 मई के जो मुलज़मान है उनका ट्रायल मुकम्मल करे। 2 महीने का वक्त जो है वो उनको दिया गया। 3 महीने का वक्त सॉरी जो है वो उनको दिया गया। नाज़रीन तीसरा अब ये है कि अगला हफ्ता भी 9 मई के हवाले से भी है हमारा दूसरा जो मिलिट्री ट्रायल वाला केस है, ये केस अगले हफ्ते में हर सूरत जो है वो रैप अप होगा और हर सूरत ये केस जो है वो अगले हफ्ते खत्म होगा। देखना ये है कि ये केस जो मिलिट्री ट्रायल वाला केस है इसका जो ऊँट है वो किस करवट बैठता है। सॉरी। दूसरा मिलिट्री ट्रायल के हवाले से ही आज सुप्रीम कोर्ट में दोबारा से जो है बात समाअत थी और आज भी ख्वाजा हारिस साहब ने ही जवाब पर जो है दलाइल दिए। ख्वाजा हारिस साहब आज भी अपने दलाइल मुकम्मल नहीं कर सके। बेंच की जानिब से उनसे आज इख्तिताम में ये पूछा गया कि मजीद कितना वक्त जो है उनको दरकार है। जब ख्वाजा हारिस साहब ने कहा कि उनको जो है वो एक चीज़ इसके बाद जो बुनियादी हकूक और फेयर ट्रायल वाला जो एक पोर्शन है वो रहता है, तो यानी कि तकरीबन 2 से 3 समाअतें और ख्वाजा हारिस साहब को चाहिए, लेकिन उन्होंने ये अभी कहा है अदालत को कि वो पीर के रोज़ ये जो दलाइल हैं ये मुकम्मल कर लेंगे। मंगल के रोज तक अब ये समाअत गई और मंगल के रोज ये कहा गया है कि वो अपने दलाइल जो मुकम्मल कर लेंगे। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने जो है वो आज ये रिमार्क उन्होंने कहा कि अपील के हवाले से कल भी जो है वो हमने अटॉर्नी जनरल से पूछा था। आर्टिकल 175 के हवाले से भी जो है वो आज अदालत में जो है वो खासी बहस हुई और बेंच जो है वो ये कह रहा था कि आर्टिकल 175 जो है वो किसी ने चैलेंज नहीं किया। तो उस पर हामिद जो ख्वाजा हारिस साहब उन्होंने कहा कि सलमान खान राजा साहब जो है उन्होंने अपने तमाम दलाइल जो है वो आर्टिकल 175 पर दिए थे। तो उस पर फिर ख्वाजा जस्टिस मोहम्मद मुंदोकेल ने कहा कि क्या जो 175 से हटकर भी आर्टिकल 175 से हटकर भी फौजी अदालतों में जो सिविलियंस हैं उनका ट्रायल की इजाज़त है। अच्छा, आज जस्टिस नईम अख्तर अफगान साहब जो है वो बोले और उन्होंने बहुत ही गहरे पॉइंट जो है वो उठाए हैं। जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने कहा कि अगर आजकल कंटोनमेंट जो भी जो है वो है मिलिट्री के जितने भी एरियाज़ हैं, उन्होंने कहा कि कंटोनमेंट हैं, उनके अंदर शॉपिंग मॉल्स बन गए हैं। अगर किसी दिन मुझे अंदर जाने की इजाज़त ना मिले, मैं ज़बरदस्ती अंदर जाने की कोशिश करूँ तो क्या मेरा भी मिलिट्री ट्रायल जो है वो होगा? जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने ये रिमार्क्स उन्होंने कहा कि 1967 की तरमीम के बाद जो है वो 2D1 2D2 का कोई केस जो है वो नहीं आया और ये पहला केस है जो हम सुन रहे हैं। मतलब 1967 के बाद ये 2025 है और ये पहला केस है 2D2 से रिलेटेड जो हम सुन रहे हैं। एफबी अली जिसका हवाला पहले दिन से हर वकील जो है वो देता आ रहा है। एफबी अली केस जो है उसमें भी इस चीज़ का ज़िक्र नहीं हुआ था। 2D1 का ज़िक्र उसमें था लेकिन 2D2 का ज़िक्र एफबी अली में भी नहीं था। अ, अच्छा, आज जो है वो प्रोहिबिटेड प्लेसेस यानी कि जो ममनू जगह होती हैं उनके हवाले से भी सुप्रीम कोर्ट में जो है वो खासी बहस हुई है। और जैसे नईम अख्तर अफगान ने जो है वो ये कहा, उन्होंने कहा कि ममनू जगह पर दाखिल होना जो है इसकी भी खिलाफ वर्जी है। उन्होंने कहा कि अगर मेरे पास पास नहीं है और मैं ज़बरदस्ती किसी कंटोनमेंट की जो जगह है उसके अंदर दाखिल होगी, क्योंकि आजकल कंटोनमेंट में अच्छे खासे फूड कोर्ट्स है, बेहतरीन शॉपिंग मॉल्स बनाए गए हैं, तो कोई आम आदमी शॉपिंग की गर्ज से अगर वहाँ पर जाना चाहे उसके पास पास ना हो और वो ज़बरदस्ती अंदर चला जाए, तो क्या उसका भी मिलिट्री ट्रायल जो है वो होगा? जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने ये रिमार्क्स दिए कि ममनू जगहों पर जो अच्छा जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा कि ममनू जगहों में जो है वो कौन-कौन सी जगह आती है, इसकी जो डेफिनेशन अगर कोई है तो वो पढ़ दो। ख्वाजा हारिस साहब ने एक डेफिनेशन पढ़ी। उन्होंने कहा कि जो ममनू जगह हैं, वो जगह होती है जिसको हुकूमत ने नोटिफ़ाई कर दिया हो। उस पर जस्टिस जो है वो जस्टिस मोहम्मद ख्वाजा हारिस साहब ने कहा, उन्होंने कहा कि ऐसा तब होगा जब किसी इलाके को ममनू करार देते हुए उसे जो है वो नोटिफ़ाई कर दिया गया हो। और जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर ने रिमार्क्स दिए कि शॉपिंग मॉल्स को ममनू करार देना जो है वो इलाका जो है वो करार नहीं दिया जा सकता, क्योंकि वो एक पब्लिक प्लेस होता है, तो आप उसको जो शॉपिंग मॉल है उसको ममनू इलाका जो वो करार नहीं दिया जा सकता। जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर ने ये रिमार्क्स दिए। उन्होंने कहा कि कराची में 6 से 7 कैंट एरियाज़ है और वहाँ तो ऐसा कुछ नहीं होता कि मरकज़ी जो शाहराहें हैं, उनको जो है वो ममनू करार दिया जा सके। जस्टिस हसन रिज़वी ने दोबारा ये रिमार्क्स उन्होंने कहा कि हम सुप्रीम कोर्ट के 5 से 6 जजेस जो हैं और वो क्लिफ्टन कराची में जो है वो कराची क्लिफ्टन कैंट के जो है वो रहायशी हैं, वहाँ तो ममनू इलाका जो है वो नोटिफाइड नहीं है। जस्टिस जमाल मंदोखिया ने रिमार्क्स दिए कि मुझे एक मरतबा इजाज़तनामा होने के सबब कैंट एरिया में दाखिल नहीं होने दिया गया था। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट का जिक्र आज एक दफा फिर इस आईनी बेंच में हुआ, मिलिट्री ट्रायल केस में हुआ और उन्होंने कहा कि जस्टिस जमाल मंदोखिल ने कहा कि पाकिस्तान में ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट जो है वो शुरू से ही मौजूद है और क्या मिलिट्री कोर्ट में भी ज्यादा सजाएं होती हैं, उसके लिए जो है वो सजाएं दी जाती हैं।
आर्टिकल 10 के हवाले से भी आज बात हुई। ख्वाजारी साहब ने आज जो है वो अदालत को ये कहा कि हम जो है वो आइन के पाबंद हैं और जो चीज़ आइन में मेंशन है वो चीज़ हमने देनी है। मिलिट्री ट्रायल का जिक्र, मिलिट्री ट्रायल की इजाज़त जो है वो आइन आपको देता है। आइन की कुछ शिकें उन्होंने पढ़ी और दीगर शिकें जो है जो फेयर ट्रायल के हवाले से और दीगर शिकें जो है वो उन्होंने कहा है कि वो पढ़ेंगे। लेकिन जस्टिस नईम अख्तर ने एक बड़ी अहम बात की। उन्होंने कहा कि अगर मैं किसी मुझे अगर पास के बगैर जाने की इजाज़त नहीं होती किसी कंटोनमेंट की जगह पर, मैं वहाँ पर चला जाता हूँ बगैर पास के, तो क्या मेरा भी मिलिट्री ट्रायल होगा? इस पर जस्टिस जमाल खलील वकील साहब ने दिमाग से उन्होंने कहा कि अगर ऐसा होता है तो फिर तो आम शहरियों को मिलिट्री ट्रायल जो है वो बड़ा आसान हो जाएगा और ये बहुत बहुत एक खेल बन जाएगा कि हर शख्स का मिलिट्री ट्रायल जो है वो किया जाए। अब मंगल तक इस केस की समाअत गई है और मंगल को ख्वाजारी साहब जो है वो दलाइल अपने जारी रखेंगे। मुमकिन है कि वो मंगल को मुकम्मल कर दे, लेकिन कुछ नहीं कहा जा सकता ख्वाजारी साहब के हवाले से। मंगल तक अगर उन्होंने मुकम्मल कर लिए तो बुध से फिर अटॉर्नी जनरल जो है वो रिमार्क्स लेंगे और अटॉर्नी जनरल पहले ही कह चुके हैं अदालत को कि वो 2 से 3 दिन जो है वो लेंगे। नाज़रीन, आज के लिए इतना ही। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा और अपनी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।